हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं आपको एनालॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार घड़ी का संबंध सेकंड से है उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे है। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हो कि घड़ी का संबंध सेकंड से जो होगा वही संबंध कैलेंडर का, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनसे होगा। तो देखिए घड़ी में 3 प्रकार की सुई होती है, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। तो इसमें सेकंड जो होती है घड़ी की सबसे छोटी इकाई होती है। उसी प्रकार कैलेंडर में तिथि होते हैं, दिन होती है और फिर मंथ, महीना और साल होते हैं। तो कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? डेट हो गए, तिथि, जिसे तिथि कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तिथि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है? कब, कहाँ। तो कब कहाँ क्या है? कब कहाँ जो है प्रश्नवाचक शब्द है। तो देखिए कब का जो रिलेशन समय के साथ होगा वही रिलेशन कहाँ का किसी शब्द के साथ होगा। तो कब का समय के साथ क्या रिलेशन है? कब से समय का बोध होता है, कब से समय का बोध हो रहा होता है, आप कब जा रहे हो, इससे किस चीज का बोध हो रहा है? समय का। उसी प्रकार कहाँ से आप कहाँ जा रहे हो, तो किस चीज का बोध हो रहा है? स्थान का। तो इसका आंसर क्या हो गया? स्थान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रश्न में ऊपर 2 शब्द दिए गए हैं जो कि आपस में किसी प्रकार से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि सैपलिंग का जो रिलेशन ट्री के साथ है वो रिलेशन यहाँ पे जो ऑप्शंस में है इन दोनों वर्ड्स में है। मतलब सैपलिंग मतलब क्या हुआ? सैपलिंग मतलब हुआ छोटा पौधा ही को सैपलिंग कहते हैं। तो देखिए जिस प्रकार सैपलिंग छोटा पौधा विकसित होता है तो वो ट्री में बदल जाता है, उसी प्रकार का रिलेशन यहाँ कौन सा बन रहा है? तो रिवर ब्रोक हॉर्स मेयर, मेयर मतलब हुआ घोड़ी, मेयर मतलब क्या हुआ? घोड़ी। बर्ड मतलब कली, फ्लावर फूल। तो देखिए बर्ड, कली, फ्लावर, ये दोनों का रिलेशन जो है, कली भी जो है वो जब विकसित होता है तो फूल में बदल जाता है। तो ये हो गया आपका 3 नंबर, ये आंसर हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइवली, डल। तो लाइवली मतलब क्या हुआ? लाइवली मतलब हो गया आपको एनर्जेटिक, और डल मतलब क्या हुआ? डल मतलब उदासीन, सुस्त। तो देखिए ये दोनों वर्ड्स तो है एक दूसरे के अपोजिट है, तो फिर उसी तरह का रिलेशन यहाँ ऑप्शंस में ढूंढना है। तो हैप्पी, ग्लेड ये सिमिलर है। फ्लावर, बर्ड, एम्प्लॉयड, जॉबलेस। ये जो है एम्प्लॉयड और जॉबलेस, एम्प्लॉयड मतलब क्या हुआ? कार्यरत, जो नौकरी कर रहा हो, किसी कार्य में लगा हो, और जॉबलेस बेरोजगार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयड और जॉबलेस, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, जिस प्रकार लाइवली और डल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में ऊपर 2 शब्द दिए गए हैं जो कि आपस में किसी प्रकार से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार का संबंध कोलोन के दाएं ओर के शब्द का नीचे दिए गए विकल्पों से है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस वर्ड का रिलेशन, जिस प्रकार इस वर्ड का रिलेशन इस वर्ड के साथ जो बनता है वही रिलेशन इस वर्ड का नीचे दिए गए किसी ऑप्शंस के साथ है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि ए का रिलेशन जेड के साथ बन रहा है, ये इसका अपोजिट लेटर है। उसी प्रकार बी का वाई से, डी के विपरीत अक्षर को डब्ल्यू लिखा गया और जी का टी। अब देखिए सेम यही रिलेशन आपको इस वर्ड के साथ अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हो जी जो है ये इस वर्ड का लास्ट लेटर है, इससे
नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर बनकर आ रहा है तो इसका अपोजिट टी हो गया। उसी प्रकार हम यहाँ इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे लास्ट लेटर क्या है, के है। तो आपको यदि ट्रिक याद होगा तो के का अपोजिट लेटर का ट्रिक क्या था, पी के। मतलब ये था कि के का अपोजिट लेटर पी और पी का के। यदि आप ये ट्रिक नहीं देखें तो हमारे रीजनिंग पार्ट 1 में आप जाके इस ट्रिक को जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कम समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं। एच, एच के लिए क्या होगा, यहाँ के लिए क्या हो गया, के लिए हो गया आपको पी। एच के लिए क्या ट्रिक था, सर्ट, SHIRT। देखिए ये तो ये हो गया आपका एच के लिए। एच का अपोजिट क्या हो गया, एस। एच का क्या हो गया, एस, और एस का एच। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एस हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ आंसर अभी ही निकल कर आ गया, इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए फिर भी हम देखते हैं आगे। एफ, एफ का क्या था, उफ। ये एक दूसरे का अपोजिट लेटर है, यू का एफ और एफ का यू। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू। अब देखते हैं ई, ई का क्या था, ई के लिए अपोजिट। तो यहाँ ट्रिक था, ई का क्या हो जाएगा, भी, और भी का ई, एल का ओ और ओ का एल। तो क्या हो गया, यहाँ भी आया। तो चलिए ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, JHBG, ये वर्ड है जिसका रिलेशन इस नंबर के साथ है। ठीक वैसा ही रिलेशन इस वर्ड का नीचे दिए गए ऑप्शन में किसी एक के साथ है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए जे को क्या नंबरिंग किया जाता है। तो देखिए इसके लिए आपको या तो फिर आप A से Z तक नंबरिंग कर लो, A1 Z26, या फिर आपको यदि ट्रिक याद है तो CFILORUX, ये ट्रिक आपको बताया गया था जो 3 के टेबल पे बनाया गया है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। तो देखिए जे के लिए क्या होगा, GHI, I का 9 है तो जे का क्या हो जाएगा, 10। उसी प्रकार H का देखते हैं, ये H। तो H के लिए क्या होगा, H के लिए आपको I का 9 है तो H का क्या हो जाएगा, H यहाँ आएगा तो H का क्या हो जाएगा, H का आपको हो जाएगा 8। तो ये हो गया आपका 8। अब देखिए B का तो आपको मालूम है, B का 2। G का क्या होगा, G का आपको हो जाएगा यहाँ G आएगा तो F का 6 तो G का 7। यदि आप ये सारे नंबर्स को ऐड कर देते हो तो क्या आएगा आपको, इसका आपको ऐड करने पे आपको 27 आएगा। तो ये 9 लाने के लिए आपको 27 में ऐसा कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा कि ये 9 नंबर निकल कर आ जाए। तो यदि आप 27 को 3 से डिवाइड कर देते हो तो क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27, यहाँ 9 आ गया। तो सेम यही मेथड आपको इस वर्ड के साथ अप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ है IFKJ। तो I के लिए क्या हो जाएगा, I के लिए आपका हो जाएगा 9, यहाँ क्या है 9, तो I का 9, F का 6, F का क्या हो जाएगा 6, के L का 12 तो K का क्या हो जाएगा 11, K के बाद L। अब देखिए J का क्या होगा, J का आपको हो जाएगा 10, I का 9 तो J का 10।
यहाँ j का आपको हो जाएगा 10। तो देखिए आप ये सारे नंबर्स को ऐड करते हो तो क्या होगा, ऐड करने पे आपको यहाँ 36 आएगा और फिर 36 को क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आ गया 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में ऊपर दो शब्द दिए गए हैं जो कि आपस में किसी प्रकार से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार का संबंध कोलोन के दाएं ओर के शब्द का नीचे दिए गए विकल्पों से है। उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि इसका जो रिलेशन इसके साथ है वही सेम रिलेशन इसका नीचे दिए गए ऑप्शंस में किसी एक के साथ है। तो चलिए देखते हैं इसका इस वर्ड इसके साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए c डिवाइडेड बाय f और 6 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हो c के लिए क्या नंबरिंग किया जाता है 3 और f के लिए 6। तो यहाँ क्रॉस मेथड अप्लाई करते हुए इसके संख्या को क्रॉस मेथड के रूप में लिखा गया है। तो उसी प्रकार L और O के लिए हम सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको यदि याद नहीं है तो फिर आप A से Z तक नंबरिंग कर सकते हो, नहीं तो फिर आप इस मेथड पे इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये है सिफिलोरक्स। पिछले क्वेश्चन में भी ये मेथड अप्लाई करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया था। तो देखिए 3 के टेबल पे 21 24। तो देखिए L का क्या हो जाएगा, L का 12। तो ये कहाँ लिखना है, ये आपको L का 12, O का 15। तो ये आपका ये जो है आपका ये आंसर हो गया 15/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर दो पद दिए गए हैं जिसमें एक पद लुप्त है, जिन्हें A तथा B से प्रदर्शित किया गया है। आपको उस सही विकल्प को ज्ञात करना है जिससे कि बाईं ओर के दोनों पदों में जैसा संबंध है उसी प्रकार का संबंध दाईं ओर के दोनों पदों में भी बनता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि इन दोनों का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन दोनों का भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि A का ये जो लुप्त नंबर A है यहाँ उसका इस नंबर के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसे दिए गए ऑप्शन से ही सॉल्व करें। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, A है 918 और B 2736। तो देखिए आपको 918 और 1809 में कौन बड़ा है, 1809। तो 1809 में से 918 माइनस करके देखते हैं। तो चलिए क्या आ रहा है 1198। अब देखिए अब क्या है 2736 और 1845। तो 2736 माइनस 1845। तो आपका क्या आएगा, यहाँ भी 198। तो देखिए आप देख रहे हो कि ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ओर की पहली संख्या में यदि 891 जोड़ने पर दोनों ओर की A और B की संख्या प्राप्त हो रही है। क्या हो रही है, दोनों ओर की A और B की संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर ये हो जाएगा 1 नंबर। मतलब A हो गया आपको 800, A हो गया आपको 918
और बी हो गया 2736। तो ये दोनों ए और बी जो लुप्त नंबर थी, लुप्त संख्या थी, वो प्राप्त हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है 112 और 448। यहाँ आपको इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन सेम इनमें और नीचे दिए गए ऑप्शंस में किसी एक में होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 112 का 448 के साथ क्या रिलेशन बनता है। तो 112 में ऐसा कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे कि 448 आ जाए। तो देखिए आपको यहाँ यहीं से देखने से पता चल रहा है कि यदि यहाँ इंटू 4 करे तो क्या आ रहा है, 448 आ रहा है। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 448 आ रहा है। तो चलिए सेम मेथड यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। तो 221 इंटू 4 क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 884। तो यहाँ आप ऑप्शंस में कहीं भी 884 नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो देखिए अब आपको क्या करना होगा, ये आपको सबसे पहले ये आपको जानना होगा कि ये 4, ये जो 1 1 2 में आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 आखिर आया कहाँ से। तो देखिए यदि आप इन तीनों को ऐड कर देते हो तो क्या आ रहा है, 2 1 3 1 4, तो ये 4 आ रहा, मतलब 4 कहाँ से आया, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो 4 आया उससे हमने ये मल्टीप्लाई किया। तो देखिए इसी प्रकार सेम यदि मैं 2 ऐड 2 1 ये तीनों को ऐड करती हूँ तो 2 2 4 1 5 आ रहा है। तो चलिए तो क्या करना है, 221 इंटू 5 क्या हुआ, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11। तो देखिए ऑप्शंस में यहाँ 11 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 234:81। तो आप देखिए 234 में ऐसा कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा 81 लाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 2 3 4 यदि तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ रहा है 9, और यहाँ 9 का स्क्वायर करने से आपको क्या आ रहा है 81। सेम इसी मेथड को आपको 143 के साथ अप्लाई करना होगा। तो 1 + 4 + 3 क्या होगा 8, और 8 का स्क्वायर तो 8 8 जा 64। तो ये आपका आंसर क्या हो गया 64। चलिए देखते हैं XLP COK, मतलब XLP इस वर्ड के साथ क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ X का C के साथ ऑपोजिट लेटर वाला मेथड यहाँ अप्लाई हो रहा है, ठीक उसी प्रकार L का O के साथ और P का K के साथ। तो चलिए उसी प्रकार हम सेम इस रिलेशन को MDV के साथ अप्लाई करते हैं। तो M का ऑपोजिट, M का क्या था ट्रिक से, M का N और N का M, M का N मैंने, क्या था ट्रिक मैंने। तो क्या हो गया M के लिए हो गया N। अब देखिए D का क्या था, D का W और W का D। तो ये हो गया ऑपोजिट लेटर के लिए जो ट्रिक आपको बताया गया था। तो क्या हो गया ये DW। तो देखिए इसका क्या हो गया W। भी का क्या था LOVE, मतलब E का भी और भी का E। तो देखिए यहाँ क्या हो गया आपका भी का हो गया E, तो आपका NWE क्या आंसर आ रहा है NWE। तो ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में है RTVP। तो चलिए देखते हैं RTVP का 19 के साथ क्या रिलेशन बन रहा है। तो चलिए
तो यहाँ आपको आर के लिए कौन सा नंबर यूज किया जाता है? तो आर के लिए आपका क्या है? यहाँ आर है। आर के लिए कौन सा यूज किया जाता है? 18। तो यहाँ क्या हो गया आपको? यहाँ आपको हो गया 18। टी के लिए तो टी कहाँ है? टी यहाँ है। बी का यू का 21 है तो टी का क्या हो जाएगा? टी का हो जाएगा 20। तो ये हो गया आपको 20। भी के लिए भी का क्या होगा? यू का 20, यू का 21 है तो भी का क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 22। तो ये हो जाएगा आपको 22। पी का क्या हो जाएगा? पी आपको ओ का 15 है तो पी का क्या हो जाएगा? 16। तो ये हो जाएगा आपको 16। यदि हम ये सभी नंबर को ऐड कर दे तो क्या निकल कर आता है? तो ये आ रहा है आपको 76। तो ये कितना लेटर है? 1 2 3 4। तो ये 4 लेटर है। यदि आप 76 को 4 से डिवाइड कर दोगे जितना लेटर है तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ आपका आंसर आ रहा है 19। तो सेम इसी मेथड को आपको NX LJ के साथ अप्लाई करना होगा। तो चलिए देखते हैं। n का क्या होगा? आपको यहाँ O का 15 है तो n का हो जाएगा 14। तो ये हो गया आपको 14। x के लिए x का क्या है? 24। तो ये 24। l का क्या हो गया आपको? l का क्या है यहाँ? 12। l हो जाएगा आपको 12। और j का क्या होगा? j यहाँ i का 9 तो j का 10। तो ये हो जाएगा आपको 10। आपको ये सभी नंबर को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 60। और यहाँ कितना लेटर है? 1 2 3 4। तो 60/4 इसका आंसर क्या आएगा? ये आपको आ जाएगा 15। तो ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको पुलिसमैन का आइस के साथ रिलेशन को पुलिसमैन का आइस के साथ क्या रिलेशन है ये आपको देखना है। तो पुलिसमैन का आइस के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो देखिए इसमें कोई और मेथड को अप्लाई किया गया है। तो चलिए देखते हैं। आप देख रहे हो कि ये आइस ये पुलिसमैन में इस वर्ड में मिडिल के जो 3 लेटर है उसको लिया गया है। तो आइस यहाँ आइस हो गया। फिर इस वर्ड में मिडिल के 3 लेटर को लिया गया है तो नील हो गया। उसी तरह आपको कॉन्सोनेंट में भी मिडिल के 3 लेटर को क्या हो जाएगा लेने पे? ये आपका सन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्रॉ वर्ड। तो चलिए यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ ये जो वर्ड है इसको पलट कर लिखा गया है। तो देखिए W पहले W को लिखा गया, फिर A को लिखा गया, फिर R को, फिर D को। उसी प्रकार पॉट्स में भी स्टॉप को लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार मीट में हम लोग क्या होगा? पहले लिखेंगे T, फिर A, फिर E, फिर M। तो क्या हो गया? TAEM। TAEM ये हो गया। क्वेश्चन है कौन वैसा ही है जैसा कि ग्रे बुक, ऑरेंज बुक या ब्लू बुक। तो देखिए कभी कभी रीजनिंग में जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ग्रे बुक, ऑरेंज बुक, ब्लू बुक ये सभी जो है अलग अलग देशों के सरकारी दस्तावेज है। तो देखते हैं। ग्रे बुक जो है वो बेल्जियम और जापान, ग्रे बुक जो है वह बेल्जियम और जापान से रिलेटेड है। ग्रे बुक कहाँ से? बेल्जियम और जापान। उसी प्रकार ऑरेंज बुक जो है वो नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन को कहा जाता है। इसके बाद हो गया ब्लू बुक। तो ब्लू बुक जो है वो ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन से संबंधित है। कहाँ की? ब्रिटिश सरकार की। तो देखिए अब इन सभी में कौन है जो किसी देश के सरकारी दस्तावेज है। तो ये जो है ये है व्हाइट बुक जो है ये पुर्तगाल, चीन और जर्मनी कहाँ के हैं?
यहाँ पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। और फिर व्हाइट पेपर, ये हमारे भारत के सरकारी दस्तावेज या फिर रिपोर्ट को कहा गया है। तो इसका आंसर हो गया, क्या हो गया इसका आंसर? व्हाइट बुक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।